की भी पेशगोई की गई है। बताया जाता है महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये तमाम तर जो सिस्टम है मध्य प्रदेश इंडिया से पाकिस्तान के इलाके कराची में दाखिल हुआ है। ज़िला सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर और दादू में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अपडेट करें आपको, कराची समेत सिंध भर में मानसून के तीसरे स्पेल का सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहेगा। मानसून का तीसरा स्पेल मध्य प्रदेश से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, जिसके बायस तीसरा स्पेल सिंध में शुरू होने वाला है। कराची में कोरोना वायरस ने मजीद 29 मरीजों की जान ले ली है। एक दिन में 550 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 9.6% रिकॉर्ड की गई। 669 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 71 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज हैं। 669 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अपडेट करें आपको, कोरोना वायरस के बायस से 71 मरीज अब भी वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज हैं। शहर कायद के ताजर डट गए। जुमे के रोज़ से मार्केट खोलने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो जुमे को कारोबार खोल लेंगे। तफसीलात जानिए हबीब खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में कोरोना के बाइस मार्केटें बंद करने का मामला, ताजिर यकजबां हो गए। जुमे के रोज तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। रोज रात को मार्केटें हम टाइम पे बंद करा रहे हैं कि चलें यार कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आ जाए, इंतजामिया कोई हरकत में ना आए तो थोड़ी सी मेहरबानी करें, ये नोटिफिकेशन निकाल दें, अदरवाइज जो है ना जुम्मे को फिर हम खोलने के लिए जाएंगे। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ये न समझे कि कोई इख्तिलाफ है। शहर के तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं, इम्तियाजी सुलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत इस खुश फहमी में ना रहे कि ताजिर अगर बामी तौर पर तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ करते हैं तो वो अपने एजेंडे से हट गए हैं। हमारा एजेंडा एक है और उस एजेंडे पर हम आज सबको आप देख सकते हैं कि हम इकट्ठे हैं। मुश्तरका इजलास में इस्माइल लालपुरिया, आराम बाग मार्केट से अब्दुल रहमान, ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद से गुलाम शेख, तारिक रोड से इलियास मेमन, सदर अलायंस अब्दुल समद और ओल्ड सिटी कपड़ा मार्केट से शफीक आलम ने शिरकत की। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कोरोना वबा के दौरान रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। महदूद औकात के बायस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट कर रहे हैं सलाल वड़ाइच। कोरोना की आलमी वबा ने दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों का भट्टा बिठा दिया। शहर कायद में भी वबा ने मुख्तलिफ शोबों को नुकसान पहुंचाया। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुतासर हुई। वबा के फैलाव के खतरे के पेश नज़र हुकूमती पाबंदियों ने रेस्टोरेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाद में सिंध हुकूमत ने महदूद औकात कार की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इससे नुकसान की भरपाई न हो पाई। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैजान रावत का कहना है कि हुकूमत से कारोबारी औकात कार बढ़ाने पर बातचीत चल रही है। जल्द नया हुक्मनामा जारी होने का इम्कान है। अभी ये इंडस्ट्री खोलने की तरफ जारी है। 50% कैपेसिटी पे हमने इनको बोला है कि इसको खोलें। तमाम SOPs हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें कि किराए उसी तरह हैं और टैक्सेस उसी तरह हैं, SRB के टैक्सेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सेसी है, EOB है। इसके लिए हमसे वादा किया गया था कि ये टैक्सेस जो है वो हमें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला। फैजान रावत का ये भी शिकवा है कि हुकूमत ने लोकल टैक्सेस में छूट देने का वादा किया था, मगर अब तक ये वादा इफा नहीं किया गया। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से गरीब आवाम पर एक और बोझ बढ़ चुका है। चीनी और दालों के बाद शहर में आटा भी महंगा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोहबर कर दिया। फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा करके आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। बाजारों में आटा 61 रुपए फी किलो से बढ़कर 64 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। फ्लोर मिल्स में आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपए तक महंगा होकर 640 रुपए और 5 किलो का थैला 15 रुपए इजाफे से 320 रुपए का हो गया। आटा बनाने वाली कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ा दी। कंपनियों ने 10 दिन के दौरान आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए तक महंगा कर दिया, जिसके बाद कीमत 660 रुपए से बढ़कर 710 रुपए हो गई। गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे होगा काम, ये तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते, मगर हम लोग खुद भी परेशान है और कस्टमर्स से डेफिनेटली उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है। शहरी कहते हैं कि जहां महदूद आमदनी में गुजारा करना मुश्किल है, वहीं रही सही कसर होश सुबह महंगाई ने पूरी कर दी है, जिससे हर चीज़ ही कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। मजबूर हो गए बोलने के ऊपर, वरना क्या करें, शुगर कर रहे थे, मगर आटा 58 था, अब 64 हो गया। बताइए, बस अल्लाह इनको हिदायत दे और क्या कर सकते। जो आटे पे और चीनी पे इस बुरान पे काबू पाया जाए, वो आवाम को रिलीज़ दिया जाए, ताकि ये क्यों यहाँ दिहाड़ीदार लोग हैं, समझाना रोज़ कमाने वाले और तनख्वाह कम है,
तो मैं 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह है, किराए के मकान है, बिजली के बिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस तरह बात करते हैं कि महंगाई को इन्होंने पहले कहा था कि हम लोग जो है वो आवाम को एक रिलीफ देंगे, और रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ है रोटी जो बंदा खाना ही खाना है, लेकिन जो है काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि लोग ऐसा लगता है कि लोगों ने रोटी खाना भी छोड़ दी है। महंगाई की हालिया लहर आवाम के लिए माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है, जबकि हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के इकदाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कैमरामैन शौकत कैमरा, बसीम सखा, सिटी 21 न्यूज़। अब पेट्रोल की बढ़ती कीमत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडस मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने का ऐलान कर दिया। 10 करोड़ डॉलर की नई सरमायाकारी के बाद मकामी सतह पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार बनाने की अपनी सार्फिन को खुशखबरी सुना दी है। पाकिस्तान में भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाएंगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंडस मोटर कंपनी का 10 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान सामने आया। शहर में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने धरना दे दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं टैंकर में पानी आ सकता है तो नल में क्यों नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद फिरोज। शहर कायद में पानी की अदम फरहमी के लिए जमात इस्लामी फिर सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना दिया और खूब नारे लगाए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स भी बंद कर दिए, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जज्बाती खिताब कर डाला। कहा जब टैंकर में पानी आता है तो नल में क्यों नहीं आता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो काम वजीर आजम और वजीर आला नहीं करता वो काम जमात इस्लामी सड़कों पर बैठ कर करवाएगी। आज ये सूरत हाल है कि 30-35 साल के इस अरसे में इन सियासी जमातों ने और इनके आकाओं ने कराची को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम किया है। हमारी गिनती पूरी नहीं की जाती, हमें आधा जो है वो तकसीम कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि एमकेएम शहर कायद के पानी के लिए कभी हुकूमत से नहीं रूठी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी कराची को ऑन नहीं किया। कंटोनमेंट इलेक्शन के बाद धरने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा, जिसमें वजीर आला हाउस का घेराव शामिल होगा। आज हमने ये एहतजाजी धरना एक पुरअमन धरने की सूरत में रखा है। आज हम यहाँ पर पुरअमन हैं। थोड़ी देर के लिए हमने 2 ट्रैक आगे बढ़े थे, लेकिन हमने इनको अपने साथियों को वापस बुलाया है। एहतजाज के दौरान शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिस पर वजीर आजम, वजीर आला हिसाब दो, कराची को पानी दो के नारे दर्ज थे। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। कैमरामैन जान शेर बलूच के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। बल्दिया टाउन के इलाके नवाब कॉलोनी और कायम खानी कॉलोनी में गैस का शदीद बहरान है। रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। सर्दी तो सर्दी, गर्मी में भी गैस गायब। बल्दिया टाउन के इलाके नवाब कॉलोनी और कायम खानी कॉलोनी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नवाब कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि घरों में गैस न होने से एक वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो चुका है। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस आती है, मगर बिल पूरा भेज दिया जाता है। कभी कभी गैस आ रहे, लेकिन उस टाइम आ रहे या रात को 2 बजे आ रहे, 4 बजे फिर 8 जाते हैं, या ऐसी टाइम आते जो आपका काम का नहीं हो सकते। बारिश के अंदर गैस गई थी, फिर आई नहीं है, फिर उन्होंने कोई काम वाम यहाँ करा, उसमें आ गई गैस, लेकिन खाने के टाइम पे नहीं होती भाई गैस। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़श्ता बरस बारिशों में गैस सप्लाई मुतासर हुई थी, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद सुई गैस हुकाम की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। कैमरामैन शौकत अली के हमरा, हबीब खान, सिटी 21 न्यूज़। शहर की शाहराहों पर पाबंदी के बावजूद वॉल चॉकिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर की असल खूबसूरती मान पड़ती जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद फिरोज। शहर कायद की दीवारें तशहीर का जरिया बन गईं, जिन पर रंग बरंगे लफ्ज भर दिए जाते हैं। महबूब आपके कदमों में लाना हो, रूठे हुओं को मनाना हो, सियासी जलसे के लिए बुलाना हो या फिर अपनी बात मनवानी हो, सब के लिए इस्तेमाल होती हैं शहर कायद की दीवारें। वॉल चॉकिंग ने शहर के हुस्न को मांद कर दिया है। शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मैदान में आई, वॉल चॉकिंग पर पाबंदी भी लगाई, मगर ये सिलसिला आज भी जारी है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जगह जगह आप देखोगे ना, पूरे शहर में घूमो तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पीछे देख लें आप, सारा कुछ ये सही नहीं है। वैसे ये ख़त्म होना चाहिए। शहर में जगह जगह वॉल चॉकिंग हुई हुई है, ये नहीं होने चाहिए। इससे शहरियों पे जो है वो शहर की खूबसूरती पे बुरा असर पड़ता है। दीवारें से गंदी हुई जाती है, लोगों को लगता है कि ये अच्छा हो रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा।
बिल्कुल गलत हो रहा है, गंदगी की जा रही है ये। रोशनियों के शहर को खूबसूरत बनाना और इसे असल हालत में वापस लाना है तो इसकी दीवारों को बिगाड़ने के बजाय रंगो रोगन से इसे चार चांद लगाना होगा। पाबंदी के बावजूद सियासी जमातों की जानिब से कराची की दीवारों को वॉल चॉकिंग करने का सिलसिला जारी है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वॉल चॉकिंग करने वाले अनासर के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ जुनेर फिरोज, सिटी 21 न्यूज़। कोरंगी रोड से कश्मीर कॉलोनी जाने वाली सड़क कई माह से ज़बूहाली का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश कफीली। कोरंगी रोड और कश्मीर कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क में गड्ढे पड़ गए। नाले पर बनी सड़क के टूटने से नीचे बहता पानी वाज़े दिखाई देने लगा। सड़क तंग होने के सबब हादसात और ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं बारहा शिकायत दर्ज करवाई लेकिन बल्दियाती अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। टूटा हुए तो काफ़ी अरसा हो गया, कितनी मेरे ख्याल से काफ़ी आवाम ने दरख्वास्त दी है और काफ़ी नुकसानात भी हो चुके हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट हुए हैं। 6-7 महीने हो गए टूटा हुआ है और ट्रैफिक का भी बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभार वो मेन रोड जो जाम हो जाता है तो अंदर से जो गाड़ी आता है उसके लिए भी तकलीफ होता है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकाम वाला नोटिस लेकर सड़क की फौरी और पुख्ता तामीर यकीनी बनाएं ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके और शहरियों को रिलीफ मिले। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। जाली डिग्री के मामले पर नौकरी से निकाले जाने वाले साबिक चीफ फायर ऑफिसर का सरकारी घरों पर कब्जा अब भी बरकरार है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 2020 में तहसीन सद्दीकी को जाली डिग्री पर नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी से बर्खास्त होने के बावजूद भी तहसीन सद्दीकी का फायर ब्रिगेड के 2 बंगलोज पर ताहाल कब्जा बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म के सस्ते घरों के लिए बैंक से कर्जे की रफ्तार बढ़ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम के आगाज़ से अब तक 154 अरब रुपए के कर्जों की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें से 31 अगस्त 2021 तक बैंक्स ने घरों के लिए 59 अरब रुपए कर्जे मंजूर कर चुका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में डॉक्टर्स ने अस्पताल में सहूलियात की कमी और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं किफ़ायत अली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के यंग डॉक्टर्स ओपीडी का काम छोड़कर अस्पताल में सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि एक एक बेड पर 4-4 मरीजों को देखते हैं। एक डॉक्टर को डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है और उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिल पाती। मुजाहिरीन डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में काम करने वाली एनजीओ से फंड लेकर अस्पताल चलाया जाता है, जबकि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में सरकारी अस्पताल पर तवज्जो नहीं देती। देखिए जी, बात बहुत सिंपल सी है, हमें हमारे मसलों का हल चाहिए। हम अब क्या करें? हमने ओपीडी बंद कर दी। हमारे पास एक बेड पे 4-4, 5-5 मरीज होते हैं। हमारे पास MRI की मशीन काम नहीं कर रही है। हम यहाँ काम कैसे करें? यहाँ का असल मसला ये है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं। जो एक वार्ड में 70 to 80 पेशेंट होते हैं, कभी 100 पेशेंट भी होते हैं, वहाँ 2 डॉक्टर 24 आवर ड्यूटी करते हैं। अगर फैसिलिटीज़ ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी तो हम कैसे मरीजों का इलाज कर सकते हैं? मरीज यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और ये सोचकर आते हैं कि यहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाएगा। ओपीडी का बाइकाट किए जाने पर अपने बच्चों को इलाज के लिए लाने वाले वालिदैन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हड़ताल करें, हम किधर जाएं? हमारे तो बच्चे मर रहे हैं। तो 3-4 घंटे कोई सुनवाई नहीं दी। अब उन्होंने बोला कल आना, अब आज आया तो आज ओपीडी बंद है। अब हम बच्चे को लेके कहाँ जाए? इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर्स को एहतजाज का हक है, लेकिन ओपीडी को बंद करना मुनासिब नहीं। डॉक्टर्स के मसाइल बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। कैमरामैन फरहान निसार के साथ किफ़ायत अली शाह, सिटी 21। एडिशनल रजिस्ट्रार सखर बेंच घनौर खान को OSD बना दिया गया है। आपको बताएं कि घनौर खान को सखर बेंच से कराची प्रिंसिपल सीट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। घनौर खान की जगह गुलाम मुस्तफ़ा चना को एडिशनल रजिस्ट्रार सखर बेंच तैनात कर दिया गया। गुलाम मुस्तफ़ा चना मेंबर इंस्पेक्शन टीम 2 तैनात हुए। सिंध हाई कोर्ट ने हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज को 2006 में 30 साला लीज पर देने से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर को आइंदा समात पर पेश रफ्त से आगाह करने का हुक्म सादर कर दिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक और KMC के मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल ओबड़ो, CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी, डायरेक्टर KE हारिस जामी और दीगर ने शिरकत की। इजलास में के इलेक्ट्रिक के बिल के ज़रिए KMC और DMCs के टैक्स वसूली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकल टैक्स की कलेक्शन बेहतर तरीके से होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक के बिल के ज़रिए KMC फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स जमा करवाना चाहती है। मज़ीद कहा कि KMC इस वक्त इन दो टैक्सेस से सालाना 210 मिलियन रुपए वसूल करती है। कि इलेक्ट्रिक अपने बिल के ज़रिए 100 से 200 रुपये KMC के लिए वसूल करेगी। अगर ये कलेक्शन का मुआहदा साइन हो जाता है तो इससे KMC को सालाना 9 बिलियन रुपए मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि उन्होंने एक मुकम्मल वसूली का प्लान तरतीब दिया है और ये प्लान KMC के लिए एक इनकलाब जैसा होगा। इन्होंने कहा कि हर माह सूबाई हुकूमत के फंड से चलने वाली KMC माली तौर पर खुशहाल हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने KMC और KDA के दरमियान तनाज़ात ख़त्म करने के लिए दोनों इदारों को मुकदमात वापस लेने की हिदायत कर दी है। शोबा मास्टर प्लान और पार्किंग प्लाजे KDA के हवाले करने का फैसला करते हुए माली बहरान के खात्मे के लिए 50 करोड़ की ग्रांट देने का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में KMC और KDA के दरमियान जल्द जारी तनाज़ात के हल पर गौर हुआ। मुराद अली शाह का कहना था कि जो अराज़ी जिस महकमे की मलकियत है वो उसके पास रहनी चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कमांडर सिंध ब्रिगेडियर सैयद वक़ार हैदर रिजवी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। ब्रिगेडियर सैयद वक़ार हैदर रिजवी ने गवर्नर सिंध को ANF की इंसदाद मनशियात की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश बड़े चैलेंजेस से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कार्रवाई के साथ सिंध के शहरों, कस्बों और देही इलाकों में मनशियात की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। इमरान इस्माइल का कहना था कि सूबे की तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में दीगर तालीमी इदारे तलबा, टीचिंग फैकल्टी और वालिदैन के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को यकीनी बनाएं जो मनशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ शऊर उजागर करें। गवर्नर सिंध ने फोर्स कमांडर ANF सिंध को अपने हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी करवाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बाग रुस्तम फैमिली पार्क क्लिफ्टन का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान खान। क्लिफ्टन में वाक़ई रुस्तम फैमिली पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया। पार्क का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कई दिहाइयों से बंद पार्क की मुख्तसर अरसे से तज़नीज़ और आराइश मुकम्मल की गई। फैसला हमने ये किया कि इस पार्क को हम ठीक करेंगे, इस पार्क को हम यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे और शहरियों को वेलकम करेंगे कि वो इस पार्क में आएँ। और जब वो इस पार्क में आएंगे तो ना सिर्फ उनको ये सब्ज़ा देखने का मौका मिलेगा, बल्कि हम यहाँ पर कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं ताकि लोग खाएं पिएं भी। एक अच्छी एक्टिविटी शहर में हमारी है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत ने शहर के लिए 8 अरब से ज़ायद रकम रखी। वो ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर फैसला करते हैं। ताजिर कभी PTI तो कभी MQM वालों के साथ मिलकर इन्हें बुरा भला कहते हैं। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। CCI के खिलाफ पार्लियामेंट को लिखे खत पर फैसला होने दें, फिर इलेक्शन करवा देंगे। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और उस पोटेंशियल का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसीलिए सारा फोकस जो है KMC का आजकल अपने रेवेन्यू जनरेशन में कि कैसे अपनी रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए। पार्क के इफ्तिताह के मौके पर सदर पीपल्स पार्टी जिला जनूबी खलील हूद, एवाय काउस जी, डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी इरशाद सुडहर और बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। कराची में कंटोनमेंट इंतखाबात के लिए मुहिम में तेज़ी आ चुकी है। जिना अस्पताल क्रिश्चियन कॉलोनी में MQM की कॉर्नर मीटिंग हुई जिसमें सीनियर रहनुमाओं ने शहर के मसाइल पर खुलकर बात की। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। शहर कायद में कंटोनमेंट बोर्ड के जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासी जमातों की जानिब से मुहिम में तेजी आ गई। जिन अस्पताल क्रिश्चियन कॉलोनी में MQM की कॉर्नर मीटिंग हुई जिसमें सीनियर क़यादत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। MQM KCB वार्ड 4 के उम्मीदवार मुनीर यल्सन जीत के लिए पुरुमीद नजर आए।
वसीम अख्तर का कहना था कि कायदे आज़म की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में हर मजहब का शख्स भाइयों की तरह रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच वार्ड 4 और 5 में दिखाई दे रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच थी, जो उनकी ख्वाहिश थी कि मुल्क बनने के बाद हर मजहब का इंसान, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, चाहे वो क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब भाइयों की तरह, पाकिस्तानियों की तरह रहेंगे, सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच इस वार्ड में 4 और 5 में पूरी होती नज़र आ रही है मुझे। वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि MQM चाहती है कि शहर के तमाम मसाइल हल हों। उन्होंने सिंध हुकूमत पर भी तनकीद की। कराची को तबाह कर दिया है इस पीपल्स पार्टी ने, कराची को लूट रहे हैं ये पीपल्स पार्टी वाले। कौन बचाएगा इस शहर को? कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का। MQM रहनुमाओं ने कहा कि शहर के नौजवानों के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं, लिहाजा अब यहाँ के लोगों को उनका हक दिलाना हम पर फर्ज है, जिसे हम पूरा करेंगे। कैमरामैन फैसल खान के साथ दानिया। अपना घर बनाना आम आदमी की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। जनवरी 2021 से अब तक 1 टन सरिया 70,000 रुपये महंगा हो चुका। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। वज़ीर आज़म का गरीब आवाम के लिए अपने घर का ख्वाब हो गया मुश्किल तरीन। सरिये की बढ़ती कीमतें सस्ते घरों की तामीर में रुकावट बनने लगी। जनवरी 2020-21 से अब तक फी टन सरिया 70,000 रुपए महंगा हो चुका, जो कि 1,10,000 रुपए से महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन कीमत 1,80,000 रुपए पर पहुंच गई। आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के सदर हम्माद पूनावाला का कहना है कि सरिया महंगा होने से कुव्वत खरीद भी कम हो गई। ठेकेदारों की जानिब से कम सूद के सरिये के इस्तेमाल का खदशा भी जाहिर कर दिया। महंगा होने की वजह से बहुत से ऐसे ठेकेदार जो इकोनॉमिकल काम करते हैं वो हल्की क्वालिटी का सरिया यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। जहाँ 3 सूद की ज़रूरत होती है वो उसको 2.5 सूद पे लेते हैं। फिर उसके सामने फिर ये चीज़ें होने की वजह से बड़े नुकसान होते हैं, आपके सामने बिल्डिंगें गिरती हैं। सरिये के कारोबार करने वालों का कहना है कि एक घर में इस्तेमाल होने वाले सरिये की लागत कई गुना बढ़ गई है, जिससे इनका कारोबार पर असर पड़ा। जब इतना महंगा सरिया और ये सारी चीज़ें लगेंगी तो फिर ये ख्वाब तो पूरा होना बहुत मुश्किल है सस्ते घर का। 20 टन के करीब सरिया लगता है ग्राउंड +1 में 100 गज के मकान में, तो वो सरिया ही आज 40 लाख रुपए का हो गया। तो बाकी चीज़ें आप लगाएं, सीमेंट महंगी हो गई सब, तो वो जो 50 लाख में घर बनता था आज वो 90 लाख 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट कर गया। माहिरीन का कहना है कि सरिया और सीमेंट के बाद जमीन की कीमत भी 30 से 40% बढ़ गई है, जिससे गरीब के लिए अपने घर का ख्वाब देखना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी सरमायाकारों की जानिब से मोहतात अंदाज अपनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज राना। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज मंदी। आज भी कारोबार में मनफी रुझान रहा। 333 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 46,396 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट पर आने की वजह से मार्केट पर प्रेशर देखा गया। जो बेसिकली अगर फ्रंटियर मार्केट का अगर इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो इमर्जिंग मार्केट में 0.9 का वेटेज था, बट 2.9 का होना एक पॉजिटिव बात है। बट इससे पहले जब वेटेज पाकिस्तान मार्केट को मिला था वो 9% तक गया था। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं कि ये इतना कम वेटेज क्यों दिया गया, और आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट फॉरेन डाइवेस्टमेंट पर जो है वो आ सकता है। ब्रोकर्स का कहना है कि मार्केट की दर्जाबंदी में कमी के सबब सरमायाकारों ने हसीस फरोख्त किए। 30 इंडेक्स और ऑल इंडेक्स के अंदर आइटमों के अंदर वॉल्यूम हो रहा था, और इसकी वजह से को तो रेगुलेटर वगैरह ने नोटिस मार दी, तो वो जो वॉल्यूम सीलिंग हो गए, और तकरीबन आप 2 महीने से देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल डिस्टर्ब है, ना कोई आइटम के ज़्यादा रेट बढ़ते हैं ना ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं। दिन भर मार्केट में 14 अरब मालियत के 47 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसके बाद 29 अरब रुपए की कमी से मार्केट की कैपिटलाइजेशन 18,218 अरब रुपए रह गई। जहाज़ हैंगटोंग 77 कब आया और इसे निकालने में क्या मुश्किलात पेश आई, रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज राना। 20 जुलाई 2021 की शब बहरी जहाज हैंगटोंग 77 इंजन खराब होने पर तेज हवाओं से धक्के खाता हुआ सी व्यू पहुंचा और रेत में धंस गया। 10 अगस्त को जहाज की रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन शुरू हुआ। टग बोट की मदद ली गई लेकिन कामयाबी ना मिली। 11 अगस्त को जहाज का वजन कम करने और समंदर को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए 100 टन तेल निकाला गया। 12 अगस्त को जहाज की मदद के लिए क्रेन शिप मंगाई गई लेकिन वो खुद रेत में फंस गई। 13 अगस्त को जहाज निकालने की फिर कोशिश हुई
जो रस्सा टूटने के बायस नाकाम रही। 22 अगस्त को जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज हुआ। जहाज को खींचने के लिए टग बोट से आयरन रोप बांधी गई, लेकिन जहाज सिर्फ 40 मीटर तक ही खींचा जा सका। 24 अगस्त को जहाज 1000 मीटर तक समंदर में ले जाया गया, लेकिन रस्सा टूटने से फिर साहिल पर आ गया। 25 अगस्त को जहाज से टग और क्रेन शिप के रस्से बांधे गए, मगर मौसम में तब्दीली के बायस ऑपरेशन 6 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। आखिरकार 7 सितंबर को तीसरे मरहले में जहाज निकालने में कामयाबी मिल गई और हैंगटोंग को रेत से निकालकर समंदर में पहुंचा दिया गया। पहले तो पाकिस्तान को मुबारकबाद हो, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये काम हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें, खास कर आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मानसून अपने पीक पे थी अगस्त में बहुत प्रेशर था, इंटरनेशनल अलग था, नेशनल अलग था, लेकिन हमने डिसाइड किया वी विल अटेम्प्ट। जहाज को रेस्क्यू करने के लिए 2 टग बोट्स, क्रेन शिप और हेल्पिंग बोट ने मदद फराम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से कोरोना वायरस पर काबू पाया। सेहत की बेहतरी के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई व हयातियाती उलूम जामा कराची में सेहत की देखभाल में टेक्नोलॉजी की फ़ालियत के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी की मदद से कोविड के लिए अहम काम किया। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 कोविड टेस्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना के हमले के बाद 500 मिलियन रुपए का फंड कायम किया। कोरोना से मुतासिर कारोबार अब ऑनलाइन हो रहे हैं। अब अहम इजलास भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। So the importance of technology in everywhere, in government, in healthcare facilities, and whatever kind of institution, what we've become is IT companies. इस मौके पर वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने स्कूल बंद करने की मुखालफत की। कहा कि महकमा तालीम और महकमा सेहत स्कूल खोलने से मुताल्लिक एक पेज पर हैं। आलमी इदारे सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन 12 और 17 साल की उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। We at the provincial level have taken several steps to modernize our healthcare systems and to introduce the most modern technologies available today. बैनुल अक़वामी नुमाइश ICCBS जामा कराची और OIC कॉमस्टेक के बाहमी इश्तराक से हो रही है। नुमाइश में 20 से ज्यादा नुमाइश कुनंदा शिरकत करेंगे। कैमरामैन अब्दुल क़य्यूम के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। डायबिटीज से मुतालिक आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शरीक तिबी माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान अब्बासी। डिस्कवरिंग डायबिटीज सोसाइटी के तहत मैरियट होटल में होने वाले सेमिनार में तिब्बी माहिरीन ने मुल्क में ज़ियाबतीज के बढ़ते हुए मर्ज पर तशवीश का इजहार किया। बकाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत रियाज का कहना था कि शुगर के मरीजों की तादाद के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 4थे नंबर पर आ गया है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। मकसद डराना नहीं है, मकसद ये होता है अवेयरनेस होगी तो आप कुछ करेंगे, अगला स्टेप लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है मालूम होना कि आपको ये बीमारी है, और दूसरा ये होता है फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करें। जिन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर उरूज रहमान ने कहा कि शुगर का मर्ज खामोश कातिल है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मरीज को मौत के करीब कर देता है। देखिए, शुगर के खिलाफ भी जंग हो रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी से हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिल के बहुत कुछ प्लान कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है, उसके लिए भी अवेयरनेस के लिए हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के डॉक्टर BM राठौड़ का कहना था कि ज़ियाबतीज के मर्ज से पहले गुर्दे, आँखें और जिस्म के दीगर हिस्से शदीद मुतासिर होते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मर्ज लोग मुब्तला हैं, ये तो एक जो डिटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको शुगर है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि अलामात का इंतजार किए बगैर अपना टेस्ट लाजमी कराएं, ताकि इस मौजी मर्ज से बचा जा सके। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि EO बिजनेस कम्युनिटी ने पुलिस के इश्तराक से फलाही काम अंजाम देने के लिए मुआहिदा तय कर लिया है। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची गार्डन में वाक़े पुलिस हेडक्वार्टर में साउथ जोन पुलिस और बिजनेस कम्युनिटी के माबैन शहर में फलाई काम अंजाम देने के लिए मुआहिदा हुआ। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब में जावेद अकबर रियाज का कहना था कि शहर में फलाई कामों के लिए ये मुआहिदा बेहतरीन कदम है। MOU का जो मकसद है वो ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जो हमारे बिजनेसेस हैं, मेंबर्स हैं, विद सिंध पुलिस, क्योंकि काफ़ी एक डेफिसिट है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द सिटी एंड सिंध पुलिस, तो ये उसको ख़त्म करने के लिए। DIG साउथ ने मजीद कहा कि शहर में जराइम पर काबू पाने और नौजवान शहरियों को मुस्बत राह दिखाने के लिए पुलिस के साथ दीगर शोबों को भी किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ दानियाल सैयद, सिटी